ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, आप सबको होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण कर रहे हैं। 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 6 तक हमने कल श्रवण किया था, जिसमें भगवान बता रहे थे कि देखिए, जो ये 7 ऋषिगण हैं, 4 महर्षि हैं और जितने मनु आदि हैं, वह सब मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं और फिर उन्हीं से यह सारा संसार उत्पन्न किया गया है। उन्हीं से, क्योंकि मैंने उनको उत्पन्न किया और उन्हीं से ये पूरा संसार उत्पन्न हुआ है और सबका कारण मैं ही हूँ। भगवान ही कहते हैं कि सबको उत्पन्न करने वाला मैं ही हूँ। अब देखिए, आज हम श्लोक संख्या 7 का श्रवण करेंगे। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे जो मेरे ऐश्वर्य और योग को सही प्रकार से जान लेता है, ऐसे व्यक्ति की मुझ में दृढ़ भक्ति हो जाती है। जैसे देखिए, हमने प्रहलाद के बारे में सुना है। आज का जो त्योहार है प्रहलाद से ही संबंधित है। प्रहलाद को भी क्या हुआ था? भगवान से विशेष जुड़ाव। वह भगवान के स्वरूप और योग को अच्छी प्रकार से समझ गया था, इसीलिए उसकी भगवान में दृढ़ भक्ति हो गई थी। और देखिए कैसी कैसी यातनाएं उसे दी गई, लेकिन उसका जो पिता था वह उसका बाल भी बांका नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि उसकी तो भगवान में दृढ़ भक्ति थी। भगवान अपने भक्त को कष्ट नहीं आने देते। अगर कोई उन्हें कष्ट भी देता है तो उनका निवारण भगवान स्वयं कर देते हैं। तो ऐसे ही श्लोक संख्या 7 में भी क्या बताया गया है कि देखिए, भगवान करे जो मेरे ऐश्वर्य और योग को अच्छी प्रकार से जान जाता है, उस व्यक्ति की मेरे में अनन्य भक्ति हो जाती है, उसका मुझ में दृढ़ विश्वास हो जाता है, वह मेरी दृढ़ भक्ति में लीन हो जाता है। तो आइए श्लोक संख्या 7। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। कह रहे एताम विभूतिम, जो ये मेरा ऐश्वर्य है ना, इस ऐश्वर्य को, योगम च और मम योगम, मेरे योग को, यह जो व्यक्ति तत्वतः भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से, सही रूप से व्यक्ति जान लेता है, सो वह अविकल्पेन होता, वह निश्चित रूप से, योगेन भक्ति से, वह निश्चित रूप से भक्ति से, युज्यते लगा रहता, जुड़ा रहता है, वह भक्ति में लगा रहता है, भक्ति से जुड़ा रहता है। कह रहे अत्र संशय न, यहाँ संदेह करने की कोई बात ही नहीं है। उन्होंने कहा जो व्यक्ति भली प्रकार से मेरी भक्ति में लग जाता है, मेरे स्वरूप को सही जान लेता है, मेरे ऐश्वर्य को और मेरी भक्ति को सही प्रकार से जान लेता है, उस व्यक्ति के सारे कार्य संपूर्ण होते हैं। कह रहे ऐसा कोई संदेह नहीं है कि उसके कार्य पूरे न हों। अब यहाँ क्या है? देखिए, हमें जो संसार में जो भी कुछ दिखाई देता है वो विलक्षण है, भगवान की विशेषता है। जो भी चीज़ हमारे देखने में आती है वो भगवान की क्या है? भगवान की विशेषता है। और वह सब भगवान का क्या कहलाता? सामर्थ्य, भगवान का प्रभाव है, तभी तो वो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। इस प्रकार जो मनुष्य भगवान के ऐश्वर्य और भक्ति को जान लेता है, वह व्यक्ति सही प्रकार से मेरी भक्ति में लगा रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान कहते हैं कि देखिए, सत्ता एक ही है, भगवान की ही सत्ता, और किसी अन्य की सत्ता तो है नहीं। क्योंकि हम भी बार बार सुनते हैं कि भगवान की आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो देखिए, फिर सत्ता किसकी हुई? केवल भगवान की। उस भगवान की सत्ता के ही अधीन हम हैं। भगवान हमें जैसा आदेश देता है, हमारे दिमाग के माध्यम से हम वैसा ही
करते हैं। तो वो आज्ञा देने वाला भी कौन है हमें? वह ईश्वर ही है, वह भगवान ही है। क्योंकि भगवान की आज्ञा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और हम एक कदम भी आगे नहीं चल सकते, एक श्वास भी फालतू नहीं ले सकते। जितने सांस भगवान ने दे रखे ना, उन सांसों से भी हम एक श्वास या सांस फालतू नहीं ले सकते। बिना उसकी आज्ञा के न कोई श्वास फालतू ले सकता है, न कोई चल सकता है। जितना भगवान ने हमें जीवन दिया है उससे आगे कुछ नहीं है, क्योंकि उसी की सत्ता है। हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते बिना भगवान की आज्ञा के। वो जो आज्ञा मिलती है ना हमारे दिमाग के माध्यम से, हमारे मन के माध्यम से, उसको प्रेरित करने वाला कौन है? वह भगवान ही है जो उसे प्रेरित करता है। तो आज हमने श्लोक संख्या 7 का श्रवण किया। कल हमने यह भी रीड किया था कि देखिए ब्रह्मांड बहुत सारे हैं। भाई भगवान ने बहुत सारे ब्रह्मांड बनाए हैं और उन ब्रह्मांडों में भी अनेक योनियां हैं, बहुत सारी योनियां हैं। उनके देवता भी भगवान ने नियुक्त किए हैं। कहीं ब्रह्मा को सौंपा है, कहीं विष्णु को सौंपा है, कहीं शिव को सौंपा है, कहीं चारों कुमारों को सौंपा है और कहीं प्रजापति को सौंपा है। मतलब हर उसमें अलग अलग किसी किसी को प्रमुख बनाया गया है कि उनके माध्यम से वहाँ का सारा कार्य चलता है। जैसे किसी भी सरकारी ऑफिस में भी कोई ना कोई हेड होता है ना, वो हेड सब कुछ देखता है, उसके अधीन चलता है। ऐसे ही भगवान ने भी हर डिपार्टमेंट का एक हेड बना रखा है, हर ब्रह्मांड का एक हेड बना रखा है जो उन सबको सुव्यवस्थित करता है, देखता है, वहाँ का शासन चलाता है। तो यह सब भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, भगवान से अभिन्न कुछ भी नहीं है। तो आज हमने श्लोक संख्या 7 का श्रवण किया। साधकों, यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वह चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। देखिए आपके एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं सोच रही हूँ कि इन वीडियो के माध्यम से जन कल्याण हो, आप लोगों का भी कल्याण हो। आप पता लगा सको कि हमारा जो ये ग्रंथ है इतना बड़ा धार्मिक ग्रंथ है, इस धार्मिक ग्रंथ में ऐसा क्या है जिसकी तुलना में आज तक कोई अन्य ग्रंथ नहीं हो सका है। सबसे महान ग्रंथ है हमारा श्रीमद् भगवद गीता। किसी भी देश का जो ग्रंथ है ना वो उसकी तुलना में आज तक नहीं टिक सका है। तो हम इससे वर्जित क्यों रहें? भाई इससे वंचित क्यों रहें? वर्जित नहीं, वंचित। हम इससे वंचित क्यों रहें? इसलिए हमें भी यह सुनना चाहिए और यह तो सौभाग्य है कि आपको वीडियो के माध्यम से सुनना मिल रहा है। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति पढ़ लिख सकता है, लेकिन क्या है, हम थोड़ा सा आराम, अपने शरीर को कष्ट देना नहीं चाहते। अरे वीडियो तो हम लेटे लेटे भी सुन सकते हैं। वीडियो तो जो व्यक्ति बैठ नहीं सकते वह भी इसे सुन सकते हैं। जो व्यक्ति बैठकर पढ़ नहीं सकते वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो आइए हम भी अपने जीवन को सार्थक बनाएं और औरों को भी बताएं। घर में जो बड़े बूढ़े हैं उन्हें सुनाइए, औरों को भी प्रेरित कीजिए कि श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 कंप्लीट हो चुके हैं, 10वां चल रहा है। वो पीछे की वीडियो सुन सकते हैं और अब आगे से रेगुलर, क्योंकि डेली एक वीडियो एक श्लोक की मैं डालती हूँ कि आपको अच्छी तरह से पता लग जाए कि हमारे इस श्लोक में भगवान हमें क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।